नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग पहली बार माँ बने हैं, प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर प्रेगनेंसी के लक्षण क्या क्या होते हैं। जानते हैं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण होता है पेट फूलना या पेट में दर्द। पीरियड्स नहीं आए और फिर भी पेट बार बार मरोड़ उठा रहा है। ब्लीडिंग यानी कि पेट फूलने जैसी समस्या महसूस होती है। यह फूलापन गर्भधारण के समय हार्मोन्स परिवर्तन के कारण भी होता है। दरअसल गर्भावस्था की शुरुआत में शरीर प्रोजेस्टेरोन की जितनी मात्रा उत्पन्न करता है वह शरीर की मांसपेशियों को स्थिर कर देता है। इससे पाचन क्रिया की गति धीमी पड़ जाती है और उनका नतीजा पेट फूलना, गैस, डकार आना और बेचैनी जैसी समस्या के साथ सामने आता है, खास तौर पर खाना खाने के बाद। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो समझ लीजिए कि ये प्रेगनेंसी का पहला लक्षण है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रेगनेंसी के दूसरे लक्षण की कि वो कौन सा है। प्रेगनेंसी का दूसरा लक्षण है चिड़चिड़ापन। गर्भधारण के दौरान अचानक आपके मूड यानी कि मनोदशा में बदलाव नजर आने लगेगा। कई तरह के इमोशनल उतार चढ़ाव होने लगते हैं। कभी एकदम गुस्सा आ जाता है तो कभी एकदम हंसी, और कभी पल में मन उदास हो सकता है तो कभी पल भर में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि गर्भावस्था के दौरान खून में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने के कारण शरीर में हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ हार्मोन का स्तर ही आपकी मनोदशा को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान बार बार चिड़चिड़ापन होना तो आम बात होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले लक्षण की, उल्टी आना या जी मिचलना। अगर आप बीते कई दिनों से उल्टी आना या फिर जी मचलना जैसी समस्या महसूस कर रही है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि सुबह उठते ही उबकाई या उल्टी आना प्रेग्नेंट होने का एक अहम लक्षण है। वैसे ये शरीर पर निर्भर करता है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियां नहीं आती है, और वहीं कुछ ऐसी भी महिला है जिन्हें गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक उल्टियां आना और जी मिचलने की शिकायत बनी रहती है। अगर आप लोगों के साथ भी डेली कुछ ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले लक्षण की कि आखिर वो कौन सा है। प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा लक्षण है पीरियड का मिस होना। अगर आपके पीरियड्स आमतौर पर समय से रहते हैं और इस बार समय पर नहीं आए तो पूरे तरीके से श्योर है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड हमेशा से अनियमित रहते हैं तो फिर प्रेगनेंसी के चांस थोड़े कम हैं। हर महिला को पता होता है कि उसके पीरियड्स महीने के किस तारीख को होंगे, क्योंकि अक्सर पीरियड्स साइकिल 28 दिन का होता है। 28 या 30 दिन के बाद फिर से पीरियड्स आते हैं। वहीं जब 28, 30, 40 दिन हो जाते हैं और उसके बाद भी पीरियड्स नहीं आते तो परेशान होना स्वाभाविक है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं पीरियड मिस होने की तो यह एक सबसे बड़ा संकेत होता है गर्भधारण का। इससे पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपका पीरियड समय पर नहीं आया है तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले लक्षण की, जो कि है बार बार पेशाब आना। प्रेगनेंसी में पेशाब का बार बार आना एक अहम लक्षण है। ये दिक्कत प्रेगनेंसी के छठे, सातवें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है
कि गर्भ अवस्था के दौरान शरीर में बन रहे हार्मोन्स में बदलाव की वजह से किडनी में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और मूत्राशय में पेशाब जल्दी भर जाता है, जिस कारण पेशाब बार बार होने की समस्या आती है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा ये परेशानियां और भी बढ़ सकती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें और जल्दी से डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले लक्षण की, जो कि है थकान और कमजोरी महसूस होना। थकान होना तो आम बात है, लेकिन बहुत ज्यादा स्तर पर थकान व कमजोरी महसूस होना प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षण होता है, क्योंकि गर्भावस्था के शुरुआती दौर से ही महिला का शरीर शिशु को सहारा देने के लिए खुद को तैयार करता है। इस दौरान थकान महसूस होना स्वाभाविक हो सकती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले लक्षण की, जो कि है शरीर का तापमान ज़्यादा होना। गर्भवती होने पर शरीर का तापमान अक्सर सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। ये लगभग 0.5 फ़ारेनहाइट से लेकर 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है। अगर आपको बीते कई दिनों से लगातार शरीर के तापमान में परिवर्तन नज़र आ रहा है, तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले लक्षण की, जो कि है कब्ज, सीने में जलन होना। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में हो रहे बदलाव का असर उसकी पाचन क्रिया पर भी पड़ता है, जिससे पेट में गैस की शिकायत अधिक होती है। पेट में गैस बनने की शिकायत गर्भधारण के पहले से 9 हफ्ते तक रह सकती है। पाचन क्रिया में बदलाव आने से सीने में जलन होना भी आम है। ऐसे में आप अचानक से छाती में जलन महसूस भी कर सकते हैं। कब्ज और सीने में जलन प्रेगनेंसी की शुरुआती लक्षण होते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं अगले लक्षण की, जो कि है स्तन में भारीपन, दर्द महसूस होना। स्तनों में भारीपन, सूजन या फिर दर्द महसूस होना भी प्रेग्नेंट होने के लक्षण है। जिस तरह से पीरियड्स के दौरान स्तन संवेदनशील महसूस होते हैं, ठीक वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान भी होते हैं, लेकिन 6ठे हफ्ते तक स्तन और भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अगर आप को अपने स्तनों की त्वचा में नीली नसें साफ दिखाई दे रही है और निप्पल गहरे काले रंग के नजर आ रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के हार्मोन स्तनों में रक्त आपूर्ति बढ़ा देता है। इसलिए निप्पल के आसपास सनसनाहट भी महसूस होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो समझ लीजिए कि ये भी एक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा लक्षण है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले लक्षण की, सिर में दर्द होना। जब दिमाग में मौजूद रक्त शिकाओं खून की ज़्यादा होने की वजह से फैलता है, तब सिर दर्द या फिर माइग्रेन की समस्या जन्म लेती है। ये गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण है। ये दर्द कभी हल्का तो कभी बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और धीरे धीरे ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसलिए इस बात को इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में सिर दर्द होना बहुत ही आम बात होती है। हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले लक्षण की, जो कि है सूंघने की शक्ति बढ़ जाना। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी नाक कुछ ज़्यादा ही तेज से काम कर रही है, यानी कि दूर दूर की महक भी आसानी से सूंघ लेती है, तो मामला कुछ और ही है। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में सूंघने की शक्ति तेजी से विकसित होने लगती है। इस समय हार्मोन्स बदलाव की वजह से सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो समझ जाइए कि आप प्रेग्नेंट है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी से श्योर होना चाहती हैं, तो आपको मार्केट से एक किट खरीदना है। आप किट कौन सा भी ले सकती है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, पर मैं आपको बताती हूँ, आपको सिर्फ
प्रेग्नेंट न्यूज़ किट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तब आपको सवेरे का यूरिन ही लेना है। जब आप सवेरे उठती हैं तब आप टॉयलेट करने जाती हैं तभी आपको यूरिन का इस्तेमाल करना है। आपको सवेरे का यूरिन किसी डिस्पोजल या किसी ग्लास में आपको भर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि किट लेना है। उसमें आपको एक गोल सा गड्ढा नजर आएगा, उसके अंदर आपको उसमें 2 या 3 बूंद अपने यूरिन की डालनी है। उसके बाद में आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, अगर उसमें 2 लाइनें आती है तो समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट है, और उसमें अगर 1 लाइन आती है तो वो नेगेटिव प्रेगनेंसी होता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर उसमें एक हल्की सी लाइन भी अगर आपको नज़र आती है, अगर वो डार्क नहीं है और दूसरी लाइन हल्की नज़र आती है, तो समझ जाइए कि आप प्रेग्नेंट है। और आपको सिर्फ एक ही लाइन नज़र आती है तो वो नेगेटिव प्रेगनेंसी है। और अगर आपको पीरियड मिस हुए कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं और फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कमजोरी की वजह से भी पीरियड मिस हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो देखा फ्रेंड्स, आपने यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।